हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में कुल 50 क्वेश्चन है जिसका एनालिसिस करेंगे फुल डिस्कस के साथ। और जो भी क्वेश्चंस हैं सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए तो इस पर बेसिक से चर्चा करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी समुद्री तट को कितने भागों में बांटा गया है। भारत के पूर्वी समुद्री तट को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। चलिए इसको समझते हैं। कुछ इस प्रकार मैप में दिखाया गया है जो आपको समझाते हैं मैप के माध्यम से। तो कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी तक के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, और कृष्णा नदी से महानदी तक के तट को उत्तरी सरकार कहते हैं, और महानदी से स्वर्णरेखा नदी के तट को उत्कल तट कहते हैं। अब बात करते हैं पश्चिमी तट। अब बात करते हैं पश्चिमी तट की। तो पश्चिमी तट की बात करते हैं, कन्याकुमारी से लेकर मंगलुरु तक के तट को मालाबार तट कहते हैं, और मंगलुरु से लेकर गोवा तक के तट को कन्नौज तट कहते हैं, और गोवा से लेकर दमन तक के तट को कोंकण तट कहते हैं, और दमन से लेकर काठियावाड़ तट को गुजरात तट के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं, तो कुल 9 राज्य है जो कि तटरेखा से लगे हुए हैं। आइए समझते हैं। देखिए, भारत की मैप कुछ इस प्रकार है, और यहाँ पे समझते हैं जो भी तटरेखा से लगने वाले राज्य हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये गुजरात है, गुजरात राज्य है जो कि तटरेखा से लगा हुआ है, और ये लाल लकीर जो निशान दिया हुआ है ये सब तटरेखा वाले राज्य हैं। तो महाराष्ट्र है सेकंड नंबर पर, और तीसरा कर्नाटक है, और चौथा बात करें तो केरल है तटरेखा से लगने वाला। 5वां बात करें तो तमिलनाडु, 6 बात करें तो आंध्र प्रदेश, और 7 बात करें तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। बात करें फिर से एक बार देख लेते हैं। नवो राज्य गुजरात आ जाता है, और महाराष्ट्र आ जाता है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, और बात करें तो आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, और पश्चिम बंगाल। ये सारे नवो राज्य जो है जो तटरेखा से लगने वाले राज्य है। आइए एक बार फिर समझते हैं। गुजरात आ गया, उसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये नवो राज्य जो हैं जो तटरेखा से लगने वाले राज्य हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। किसने कहा था राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, तो यह हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा कहा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह बात करते हैं तो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटेन देश से लिया गया है। और बात करते हैं रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। अमेरिका की बात करें तो मौलिक अधिकार लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा मिलान सत्य है। इनमें से कौन सा मिलान सत्य है, तो बात करते हैं। चलिए, मुकुंदरा हिल्स की बात करें तो ये राजस्थान में बिल्कुल सही है, और बालापक्रम की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में नहीं, ये मेघालय में, ये गलत है, इसका मेघालय हो जाएगा। और बात करते हैं नोकरेक की, ये मेघालय में सही है, और संजय गांधी की बात महाराष्ट्र में सही है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अजंता नियोगी किस राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। तो हाल ही की बात करें तो असम में नई सरकार का गठन हुआ है, उसमें अजंता नियोगी को नई सरकार में वित्त मंत्री बनाया गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएंगे असम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है। तो ये 2021 का खिताब की बात करें तो यह एंड्रिया मेजाने जीता है, जो मेक्सिको देश की है। आइए इसको बेसिक से समझते हैं। तो मेक्सिको देश की एंड्रिया मेजाने खिताब जीता है। और बात करते हैं एंड्रिया मेजा पहले स्थान पर रहा है, और पहला या दूसरे स्थान की बात करें तो ब्राज़ील की रही है, और तीसरे स्थान की बात करें तो पेरू की है, और चौथे स्थान की बात करें तो भारत की क्रिस्टिनो एडलिनो, जो कि चौथे स्थान इसका प्राप्त हुआ है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है।
साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। आइए इसको समझते हैं। पौधे में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, जिसमें कि साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन, इथाइलिन, एबिसिकी अम्ल, ये पांचों हार्मोन है जो कि पौधे में पाए जाते हैं, पादप हार्मोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वे तत्व कौन से हैं जो कमरे के ताप और मानवता पर तरल होते हैं, मानव के हाथों पर तरल होते हैं? तो बात करते हैं, यानी कि क्वेश्चन है वे तत्व जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाए जाते हैं। तो यह बात करते हैं पारा और ब्रोमीन, ये दोनों को दोनों तरल अवस्था में पाए जाते हैं। आइए इसको समझते हैं। अब बात करते हैं गैस की। तो ये जो दिखाया गया है गैस को जो दिखाया गया है कलर में गैस है। और बात करते हैं लिक्विड की। तो लिक्विड जो ग्रीन कलर में दिखाया गया है लिक्विड है। और सॉलिड की बात करें तो ये स्लेटी कलर का जो भी है, ये सारे के सारे स्लेटी कलर का ये सॉलिड है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था? कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की बात करें तो किसका प्रयोग किया गया था? तो इसका आईसी चिप का प्रयोग किया गया था। और पहली पीढ़ी की बात करें तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग पहली पीढ़ी में किया गया था। और दूसरी पीढ़ी की बात करें तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। आइए समझ देखते हैं ट्रांजिस्टर को। तो ये है ट्रांजिस्टर, जिसका प्रयोग दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में यानी किया गया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ट्रांजिस्टर नहीं दोस्तों, ये आईसी चिप है जो ये तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था। ये आईसी चिप है। ट्रांजिस्टर तो सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था ट्रांजिस्टर का प्रयोग, और तीसरी में आईसी का किया गया था। ये आईसी ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को किस वर्ष टाइम में मैगनीज के पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया था? तो इसमें नामित किया गया था 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी को टाइम ऑफ द पर्सन ईयर में नामित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है? निम्न में से किसे आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है, लॉर्ड डलहौजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जरीबाना नामक कर किसने लागू किया था? जरीबाना नामक कर की बात करें तो यह शेरशाह सूरी के द्वारा लागू किया गया था। यह कर शेरशाह के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तेल उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? तेल उत्पादन की बात करें तो जो खाने वाले तेल होते हैं वो उससे संबंधित है पीली क्रांति। और श्वेत क्रांति की बात करें तो दूध उत्पादन से, गुल क्रांति की बात करें तो आलू उत्पादन से, और भूरी क्रांति की बात करें तो यह उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सिम्बैक्स युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? सिम्बैक्स युद्ध अभ्यास की बात करें तो भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बैक्स युद्ध अभ्यास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 में भारत 107 देशों में से किस स्थान पर है? तो 107 देशों की बात करें तो भारत का स्थान तो कुछ इस प्रकार है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक बात करें तो भारत का स्थान 94 स्थान है। और बात करते हैं श्रीलंका की तो 64 पर है। और नेपाल की बात करें तो 73 पर है। और बांग्लादेश की बात करें तो 75 है। म्यांमार की बात करें तो 78 है। और 88 की बात करें तो पाकिस्तान है। तो समझिए कितना शर्म की बात है, हमारे देश भारत अपने पड़ोसी देश यानी बेटे पोते से भी पीछे है। बहुत ही शर्म की बात है। इस रैंकिंग को भारत हमारे सुधारना बहुत ही जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सलाल परियोजना किस राज्य में स्थित है? सलाल परियोजना की बात करें तो चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से नगरों में से माली की राजधानी कौन सा है? निम्नलिखित नगरों में से माली की राजधानी की बात करें तो बामाको माली की राजधानी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में कृषि आय की गणना की जाती है। भारत में कृषि आय की गणना की बात करें तो उत्पादन विधि पर भारत में कृषि आय की गणना किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान की बात करें तो बाढ़ है। और इससे पहले जो तेलंगाना राज्य थे तो उस समय 13वें पर था। तेलंगाना राज्य के बनने से यह
जो 12वें स्थान पर आ गए हैं। और बात करते हैं जनसंख्या में, तो जनसंख्या पे बिहार भारत में तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लोकसभा की व्यापार सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन करता है? लोकसभा की व्यापार सलाहकार समिति की अध्यक्षता की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं द नाइस गाय हु फ्रेंडशिप हु फिनिशेड फर्स्ट किसकी बायोग्राफी है? द नाइस गाय हु फिनिशेड फर्स्ट किसकी बायोग्राफी है? तो बात करते हैं यह राहुल द्रविड़ की बायोग्राफी है। आइए देखते हैं। यह जो लिखी गई है तो देवेंद्र प्रभु देसाई द्वारा लिखित राहुल द्रविड़ की यह जीवनी महान खिलाड़ी के जीवन और समय को समाहित करती है। फिनिशेड द नाइस गाय फिनिशेड राहुल द्रविड़ की यह बायोग्राफी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है तो नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। आइए इसको समझते हैं। यह नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। यह हिंदुओं का पवित्र स्थल है। नर्मदा नदी यहाँ से पश्चिम की तरफ से बहती है। इसके अलावा महादेव पहाड़ियाँ भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। चलिए समझते हैं इसको मैप में। नर्मदा नदी की बात करें तो यह अमरकंटक यहाँ है, यहाँ से निकलती है और ये जब्बलपुर भेड़ाघाट होते हुए अंकेश्वर महेश्वर की पहाड़ी महेश्वर से होते हुए बड़ौदा के बीचों बीच गुजरात के से होकर यह अरब सागर में जा गिरती है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस राजवंश के थे? सम्राट अशोक की बात करें तो यह मौर्य राजवंश से संबंधित थे। आइए इसको समझते हैं। सम्राट अशोक की बात करें तो इसका राजकाल ईसा पूर्व 269 से 232 प्राचीन भारत में था और मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज किया था। इनके ही समय में 23 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसमें कि तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार आदि विश्वविद्यालय प्रमुख इन्हीं के समय के प्रमुख विश्वविद्यालय थे। तो बात करते हैं सम्राट अशोक की। तो सम्राट अशोक की बात करें तो इन्हीं की देन है धर्मचक्र और अशोक स्तंभ। इन्हीं के शासन की प्रचलित यह चित्र है जो भारत सरकार के द्वारा वर्तमान में उपयोग में लाया जाता है। और बात करते हैं अशोक सम्राट अशोक की। तो उसको उपाधि मिली थी देवनाम प्रिय और प्रियदासी बुध शाक के नाम से इन्हें जाना जाता था। और बात करते हैं अशोक के जन्म को। तो 304 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। मौर्य वंश से संबंधित थी। पत्नी की बात करें तो देवी इनकी पत्नी थी। और पुत्र की बात करें तो महेंद्र और संघमित्रा। इन्हीं को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक द्वारा भेजा गया था। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर रहते हैं? तो बात करते हैं राज्यपाल, महान्यायवादी, प्रशासक, ये सभी के सभी राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 26वें क्वेश्चन की। तो किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान विधेयक पर राष्ट्रपति की वीटो शक्ति को समाप्त कर दिया गया है? किस संशोधन द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की वीटो शक्ति को समाप्त कर दिया गया है? तो यह 24वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति की वीटो शक्ति को समाप्त कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासक का प्रावधान किया गया है? तो यह प्रावधान किया गया है 5वीं और 6ठी अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चक्रवात तोकाते का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? चक्रवात तोकाते का नामकरण की बात करें तो यह म्यांमार देश के द्वारा किया गया था। अब आइए समझते हैं और भी चक्रवात के बारे में। चक्रवात निसर्ग का नामकरण जो की बात करें तो बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। और चक्रवात अम्फन का नामकरण की बात करें तो थाईलैंड देश के द्वारा किया गया था। और बात करते हैं चक्रवात यास का नामकरण की बात करें तो ओमान के द्वारा किया गया था और यह हाल ही। अब बात करते हैं
25 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? कॉप 25 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो स्पेन के मैड्रिड में आयोजन किया गया था। आइए समझते हैं। कॉप 25 का आयोजन स्पेन के मैड्रिड में हुआ था और कॉप 26 की बात करें तो इसका आयोजन ग्लासगो में होने वाला है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? गांधी शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया गया है, जो बांग्लादेश के जनक के रूप में जाने जाते हैं और यह शेख हसीना के पिताजी है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन से पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? कौन से पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो बात करते हैं एल्पस पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बीनी महाजन। बीनी महाजन किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी? और तो बात करते हैं पंजाब राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कुटुंब न्यायालय अधिनियम लागू किया गया था? तो यह कुटुंब न्यायालय अधिनियम की बात करें तो 1984 में लागू किया गया था। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले योद्धाओं की याद में पंजाब में क्या आयोजित किया जाता है? तो पंजाब में क्या आयोजित किया जाता है? तो बात करते हैं माघी मेला का आयोजन पंजाब में इनके याद में किया जाता है। अब बात करते हैं प्रसार भारती की स्थापना कब किया गया था? तो प्रसार भारती की स्थापना की बात करते 1997 में किया गया था। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? तो अभिनव बिंद्रा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नरसिंह वर्मन प्रथम किस राजवंश से शासक थे? नरसिंह वर्मन प्रथम किस राजवंश के शासक थे? तो यह पल्लव राजवंश के शासक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ऊपर के सुरों की ओर चढ़ते हुए जब आलाप लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ऊपर के सुरों की ओर चढ़ते हुए जब आलाप लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे आरोह कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसने 1858 ईस्वी में झांसी के किले की घेराबंदी की थी? तो झांसी की किले की घेराबंदी 1858 ईस्वी की बात करें तो सर हिरोज अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय सेनाओं के इतिहास में फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद धारण करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है? भारतीय सेना के इतिहास में फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद धारण करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है? तो KM करिप्पा को जाता है। 123 समझौता किन दो देशों से संबंधित है? 123 समझौता की बात करें तो भारत पाकिस्तान के बीच संबंधित है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऋग्वेद में कितने ब्राह्मण हैं? ऋग्वेद में कितने ब्राह्मण? तो ऋग्वेद की बात करें तो इसमें 2 ब्राह्मण हैं। आइए समझते हैं इसको। ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण, ये ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रॉकी के पूर्वी ढलानों यानी USA में अमेरिका में चलने वाली गर्म हवा या स्थानीय हवा को क्या कहते हैं? रॉकी के पूर्वी ढलानों में चलने वाली गर्म हवा या स्थानीय हवा को क्या कहते हैं? तो यह चिनूक कहते हैं। इसे चिनूक के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं इनमें से कौन से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं? इनमें से कौन उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है? सभी सवाना, कंपास, सिल्वास, ये सभी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। और चलिए समझते हैं इसको। बात करते हैं सवाना, कंपास, सिल्वास, लानूज और पोर्टलैंड उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं और बाकी जितने भी है सब शीतोष्ण घास के मैदान कहलाते हैं। बात करते हैं संसार में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन किस देश में होता है? तो सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन की बात करें तो अमेरिका में किया जाता है और दूसरे नंबर पर रूस है, तीसरे कतर और चौथे की बात करते हैं ईरान चौथे स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जल विद्युत उत्पादन में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त है? जल विद्युत उत्पादन में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त है? तो चीन को प्रथम स्थान प्राप्त है, सेकेंड कनाडा है और थर्ड पे ब्राज़ील है। भारत की बात करें तो 7वें स्थान पर जल विद्युत उत्पादन में भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ओरंग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है?
ओरांग नेशनल पार्क की बात करें तो असम राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है। भारत की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर भारत की जनसंख्या घनत्व है। और जनसंख्या घनत्व में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार का है और सेकंड पर बंगाल का है। अगर बात करें तो यूटी में प्रथम स्थान जनसंख्या घनत्व में दिल्ली का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस नदी को घड़ियाल नदी भी कहते हैं। तो किस नदी को घड़ियाल नदी के नाम से जाना जाता है। तो यह लिम्पोपो नदी को घड़ियाल नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट यानी लास्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी की मछली है। निम्न में से कौन ताजे पानी की मछली है। तो रेहू, कतला, सिल्वर यानी सभी ताजे पानी की मछली है। उम्मीद करते हैं कि ये श्रृंखला आपको पसंद आ रही होंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस तरीके से हम लोग इसे जारी रखेंगे और आने वाले समय में हमारा प्रयास यही रहेगा ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारी बेहतर हो। साथ ही साथ आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर लें तो मैक्सिमम आपके प्रश्न एग्ज़ाम में यहाँ से आ सकते हैं। धन्यवाद।